नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं सुमित गोयल आप सभी का रीजनिंग एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू की सीरीज में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज बच्चों हम आपके लिए करने वाले हैं सॉल्व 13 सितंबर 2024 का शिफ्ट नंबर 3 सीजीएल 2024 का कंप्लीट पेपर रीजनिंग का। आप जानते हैं बच्चों, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम टारगेट सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो कोई भी हो, पीवाईक्यूज किए बिना तैयारी को संपूर्ण नहीं मान सकते। और पीवाईक्यूज की सीरीज में सीजीएल से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हम पेपर सीजीएल के कर रहे हैं, आगे आगे सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस सब करेंगे बच्चों। और जिस बच्चे ने रीजनिंग के पीवाईक्यूज पढ़ लिए उसकी तैयारी संपूर्ण हो गई। बिना पीवाईक्यूज के आप अपनी तैयारी को पूरा नहीं मान सकते बच्चों। और यहां आप मेरे साथ साथ इनकी अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल एग्जाम का जो करंट लेवल चल रहा है, जो क्वेश्चन एसएससी आजकल पूछ रहा है, आप उनको जान पाएंगे, आप उनको समझ पाएंगे, आप उनको ट्राई कर पाएंगे। तो आइए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सर। शब्द रिडक्शन के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सर पहला तो काम यह है कि आपको जो वर्ड दिया है REDUCTION, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अरेंज करना है। यानी A B इसमें नहीं है, हाँ C D E है, F G H नहीं है, G H नहीं है, I के बाद दोस्तों आपको मिलेगा इसमें N O R T और ये है इसके सारे अक्षर जिनको हमने अल्फाबेट के क्रम में लगाया है। अब कह रहा है इस प्रकार बने ऑर्डर में थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से थर्ड है I और लेफ्ट से फोर्थ E और I। इन दोनों के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? सर इंग्लिश अल्फाबेट में E F G H I, आपको पता है E और I के बीच में कितने अक्षर हैं? 3। इंग्लिश अल्फाबेट ओरिजिनल सीरीज में इंग्लिश में E और I के बीच में कितने अक्षर हैं? 3 होते हैं। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। वर्ड को अल्फाबेट में अरेंज करना और चेक करना, इससे आसान टास्क तो क्या ही होगा। सेकंड क्वेश्चन, द टॉपिक नेम इज ब्लड रिलेशन। ए क्वेश्चन मार्क बी का मतलब है ए बी की मां है, मदर है। ए फैक्टोरियल मान सकते हैं, फैक्टोरियल बी का मतलब है ए बी की पत्नी है। एंड बी का मतलब है ए बी का भाई है। मल्टीप्लाई का मतलब है ए बी का पिता है। निम्न में से किसका अर्थ है कि जेड एल की पत्नी के पिता की मां है? जेड का जेंडर आपको चाहिए फीमेल। देखिए जेड जो ना, जेड वो एल की पत्नी के पिता की मां है, पत्नी के पिता यानी ससुर की मां है। ओके, कौन? जेड। देखिए इस बात को मैं समझता हूं ना, तो मेरे को यह समझ में आया कि जेड होनी चाहिए फीमेल, तभी तो उसकी पत्नी जो भी है पिता की मां है, मां का मतलब जेड फीमेल है। सर जेड फीमेल है और एल का जेंडर चाहिए मेल, तभी तो एल की पत्नी हो सकती है। तो हालांकि देखो एल की तो बात नहीं कर रहा, आप जेड को देखो। आप पहले पूरा सवाल सॉल्व मत कीजिए, आप खाली इस लाइन को पढ़िए, जेड एंड बी। ए एंड बी का मतलब था ए बी का भाई है, ए एंड बी का मतलब था ए बी का भाई है। जेड एंड बी का मतलब है जेड बी का भाई है। जेड इज द ब्रदर ऑफ बी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जेड तो मेल है, उत्तर हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन में जेड बी का क्या है? भाई है, मेल है, उत्तर हो नहीं सकता। फैक्टोरियल का मतलब दिया दोस्तों पत्नी है, फीमेल है, तो बी ऑप्शन ट्राई करना होगा। जे एंड एल का मतलब जे एल का भाई। टी क्वेश्चन मार्क जे, टी जे की मम्मी। बी मल्टीप्लाई टी, बी टी के पिता। एल का भाई कौन? जे। एंड का मतलब भाई था ना, हाँ, भाई के बाद मम्मी टी, उसके पापा बी, पापा ये ना, हाँ। और फैक्टोरियल का मतलब है
पत्नी, इनकी पत्नी कौन? Z। बताइए, Z L की पत्नी के पिता की मां है? नहीं, L के भाई की मम्मी है, तो ये तो उत्तर नहीं है सर। सी रहो, सी ट्राई करो, ट्राई करना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। जे फैक्टोरियल एल का मतलब जे एल की पत्नी है। यहां पे मेरे को लग रहा है बात बननी चाहिए, एल मेल हो रहा है ना, जे एल की पत्नी है। टी एंड जे का मतलब टी जे का भाई है, टी जे का भाई। बी गुणा टी का मतलब बी टी के पापा है, और आगे क्वेश्चन मार्क का साइन दिया है, उसका मतलब मम्मी। कौन? बताइए। Z इज द वाइफ फादर्स मदर। देखो, L की वाइफ, इनके फादर, इनकी मदर, सही है। Z जो है Z, वो L की पत्नी के पापा की मम्मी है। तो सी ऑप्शन कह रहा है कि Z L की पत्नी के पापा की मम्मी है। सी में डायग्राम बन रहा है सर, और कोई नहीं बनना चाहिए। करेक्ट आंसर विल बी सी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आ जाओ, फ्री के नंबर ले जाओ। एक क्वेश्चन में 3 नंबर सवाल क्या है सर? डाइस में पूछा गया डी के अपोजिट में क्या होगा, और ये भी लिखा हुआ है इस डाइस पे बी एफ डी एक्स एन ए लिखा हुआ था। आपको पता है इसमें कॉमन है डी। सर कॉमन से स्टार्ट कीजिए, क्लॉकवाइज घूम जाइए, डी एफ बी, यहां भी डी एन एक्स। हमेशा तुम्हें कॉमन से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है, डी एफ बी डी एन एक्स। तो इस डी को काट के ए मान लीजिए कि ए भी इस डाइस में है। ये बात आपको सवाल में दी गई, तो मैंने पूछा डी के सामने क्या आएगा? ए। ऑप्शन भी ए है, लेटर भी ए है, डी के सामने ए बनना चाहिए सर। ओके, 4 चीजों में से 3 बातें सेम है, एक ग्रुप बनता है। जो उसका सेम नहीं है वो ढूंढना है। कहने का मतलब ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब सर 4 में से 3 बातें सेम है, एक चीज अलग है। जो अलग है उसको ढूंढ दीजिए, जो अलग है उसका आंसर बना दीजिए। सर जॉय एंड पीस दोनों वर्ड पॉजिटिव हैं, आनंद और शांति। प्रॉब्लम और कंसर्न, समस्या और चिंता सेम वर्ड है। वरी एंड फियर सेम है, लेकिन माइजरी एंड हैप्पीनेस ये अपोजिट वर्ड है। बाकी दोनों एक जैसे हैं, आनंद और शांति, समस्या और चिंता, चिंता और डर, लेकिन दुख और खुशी ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। बाकी तीनों नेगेटिव या पॉजिटिव का सेम पेयर है, जबकि ये अपोजिट का पेयर है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लासिफिकेशन में एक चीज को अलग तभी कर सकते हैं बच्चों, जब बाकी के 3 पॉइंट सेम करोगे। तो सिमिलरिटी आपको खोजनी आनी चाहिए। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मिरर इमेज, और आप जानते हैं बच्चों मिरर इमेज के क्वेश्चन तो ऑप्शन से करने हैं, पेन उठाने की भी नीड नहीं होती। देख लीजिए, जैसे 7 है, 7 को आप अगर मिरर में चेंज करोगे तो आकृति का केवल और केवल लेफ्ट राइट आपको चेंज करना है, टॉप एंड बॉटम में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये वाला 7 बन जाए, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है सर। हाँ, बाकी तीनों 7 जिंदाबाद है। क्यू से बच्चों पी बन जाएगा, तीनों में है। 6 ऐसे लेफ्ट साइड में बनेगा, तीनों में सेम है। पी, सर पी से पी सेम थोड़ी बन जाएगा, पी चेंज होगा। 5 भी चेंज होगा सर। तो कुल मिलाकर आंसर क्या बनेगा? डी। जब भी कभी ऐसे सवाल आए, ऑप्शन से वेरीफाई किया करें बेटा, इनको ऐसे लिखने की नीड नहीं होती। ऑप्शन लगाइए, तुरंत आपको उत्तर मिल जाएगा, और कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। 6, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लेटर सीरीज। सीरीज में क्या दिया गया सर? देखो, एक एक अक्षर की सीरीज देखिए। पहला अक्षर बी, बी में से 2 कम करोगे जेड, जेड में 2 कम करोगे एक्स, एक्स में 2 कम करोगे वी। ये -2 का पैटर्न। 8, 8 और 4 12, 4 16, 4 20। सेकंड में सर आपको +4 का पैटर्न दिख रहा है। 20, अगला देखो 22 और 2 20, 18 2 16, पी -2 का पैटर्न दिख रहा है। 3 4 7 4 11 4 15, +4 का पैटर्न।
-2 + 4 -2 + 4, तो VTPO बनना चाहिए। अल्फाबेट की नंबरिंग को याद करना, एक एक अक्षर कितने पे आता है उस ऑर्डर को देख लीजिए, बाकी किसी बात को करने की नीड नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक नेम यू नो, फिगर सीरीज। और मैंने आपको हमेशा बताया सर, इन क्वेश्चंस को आप दो प्रकार से चेक करना। एक तो क्या कि पूरा पूरा ऑर्डर देखना कहीं सेम मिल रहा है क्या। जैसे देखो 2 को अगली बार सेंटर पे कर दी, नीचे कर दिया, x को नीचे नहीं किया, तो 1 2 3 4 5 की सीक्वेंस तो नहीं चल रही। जब नहीं चल रही सर तो देख लेना 1 से 2 3 से 4 सेम है क्या, चेक करना है, ऐसे तुक्के नहीं मारने हर बार। पहले देखना कि क्या 1 से 2 और 3 से 4 की मूवमेंट सेम चल रही है। तो इसमें 2 सेंटर पे देखो, इसका D सेंटर पे, हाँ और कुछ हो, ये O एक स्थान आगे आ गया, इसका देखो 7 बीच में आ गया, X ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया, तो 2 1 और 2 का चेंज 3 और 4 का एकदम सेम है। नीचे ये एरो है ऊपर गया, नीचे एरो है ऊपर गया, सेम। 1 से 2 में आप जैसी उठापटक देख पाएंगे ना, 3 से 4 में सेम है। अगर सेम है सर तो 2 से 3 वाली और 4 से 5 वाली सेम होगी, 2 से 3 वाली उठापटक और 4 से 5 वाली उठापटक भी एकदम सेम होगी। दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सोचिए सर, इसका ये x राइट में चला गया, 2 भी राइट में जाएगा, उत्तर ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और सर देखो इसका ये 2 था, अगली बार बीच में आ गया, इसका ये D है, अगली बार D बीच में आएगा। सर D बीच में आएगा तो उत्तर अपना B बनेगा, बाकी किसी बात को देखो ही मत। आप चाहो तो कितने भी मैच कर लो। सर इसका ये x है, अगली बार राइट में गया, 2 था देखो राइट में गया, ये इसका एरो था, अगली बार नीचे आ गया, ये इसका एरो है, अगली बार नीचे आएगा। ऐसे कितने भी अक्षर मैच कर लीजिए, 100% आपका उत्तर बी बनेगा। बस मोमेंट ध्यान रखना, हम रोज बात करते आए हैं कि अगर 1 से 2 3 से 4 सेम है तो 2 से 3 और 4 से 5 भी सेम होंगे। दुनिया की कोई ताकत इनको रोक नहीं सकती। लो बच्चों बताओ, एनालॉगी के सेट वाले क्वेश्चन पर इस बार एसएससी वाले कहते हैं हम सवाल बनाएंगे बढ़िया, पर बना तो नहीं है। 4 नंबर का सेट दिया है और कहा कि इनमें कोई सिमिलरिटी है प्यारे बच्चों, उस सिमिलरिटी को खोजिए और कौन सा ऑप्शन उत्तर बनना चाहिए तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप क्या पाएंगे सर, 9 × 3 27, फिर +4 किया +5 किया, देखो पहले 3 से गुणा किया 27, फिर 4 जोड़ा 31, 5 जोड़ा 36। यहां बच्चों देखो 3 से गुणा करेंगे 30, फिर 30 में 4 जोड़ेंगे 34, उसमें 5 जोड़ेंगे 39। सेम काम करेंगे 8 में 3 जोड़ेंगे, हाँ 8 को 3 से गुणा किया 24, आगे 4 जोड़ा है 28। लेकिन बच्चों 28 में आपने गलती से 7 जोड़ रखा है, इसलिए उत्तर नहीं है। 15 दिया 45 और 5 50 नहीं, 11 दिया 33, 33 और 4 नहीं, उत्तर डी बनेगा बच्चों। 5 15 19 24, 5 दिया 15, 15 4 19, 19 5 24। क्वेश्चन का उत्तर बनना चाहिए डी, डी के अलावा कुछ और बनाने की आवश्यकता नहीं है। दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं। बच्चों वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि आप एक एक वर्ग को ज्ञात कर पाए, एक एक वर्ग को जान पाए। थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देता हूं बेटा, जैसे देखो आप ये एक स्क्वायर देख रहे हैं बीच में, थोड़ा मैं अपनी लाइन को हाईलाइट कर दूं, मोटा कर दूं, तो इस वाले पार्ट में आपको दिखने चाहिए 5 स्क्वायर है। तो 5 के बाद देखो 5 काउंट कर लिए, एक कोने पे और है यार 6, एक स्क्वायर आपको यहां कोने पे और दिख रहा होगा, ये वाला एक, एक ये पूरा दिख रहा होगा 2। दो कौन से सर, एक तो ये पूरा बड़े वाला, एक साइड वाला। आपने कहा सर ये तो 5 में आ गए हैं। अभी तक 5 तो 7 और एक 8,
जितना पार्ट मैंने सामने आपके बनाया है, जितना पार्ट सामने आपके मैंने हाईलाइट किया है सर, इसमें आपको स्क्वायर दिखने चाहिए 8। 8 के बाद बच्चों एक स्क्वायर साइड में ये रहा 9, एक स्क्वायर ये रहा 10 और एक पूरा बड़े वाला 11। 11 के अलावा कोई और तो नहीं है? नहीं सर, बाकी कोई ऐसे पार्ट दिए नहीं गए हैं। तो टोटल मिलाकर आकृति में 11 स्क्वायर होंगे। 11 के अलावा और कुछ करने की नीड नहीं है। 11 इज द करेक्ट आंसर, 11 इज द राइट आंसर। 63 एंड 441 एनालॉगी 63 और 441 का एक संबंध है। वही संबंध 51 का 357 से है। तो अगर तुम कॉमन सेंस भी लगाओ बेटा तो इनका कोई रिलेशन तो देख ही पाओगे ना। दिए गए इन नंबर के बीच में कोई ना कोई सटीक संबंध तो देख ही पाओगे। हाँ सर, देखिए 63 का अगर मैं 7 गुना करूं, 60 गुना 7 420 और 21 441। जी हाँ, एग्जैक्टली ये इसका 7 टाइम्स है और ये भी 7 टाइम्स है। यानी कि फर्स्ट नंबर को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया है सर। तो आगे भी मुझे सेम काम करना चाहिए ना। अब आप ऑप्शन देखिए ना, 68 को 7 से मल्टीप्लाई लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 0 थोड़ी आ जाएगा। 54 का अगर मैं 7 से गुणा करूंगा लास्ट में 8 आएगा ना। 9 इंटू 7 63, लास्ट में 3 आ जाएगा, ये बनेगा सर। आप 39 को अगर 7 से गुणा भी करेंगे, देखो यही बनेगा, चेक कर लीजिए। 9 7 जा 63, 6 कैरी 21, 6 27 करेक्ट। तो फर्स्ट नंबर में और सेकंड नंबर में क्या संबंध है सर? रेशो है 1:7 का और 1:7 का संबंध केवल सी ऑप्शन में मिल रहा है। एनालॉगी में इस प्रकार के इजी क्वेश्चन को करने में किसी प्रकार का डाउट होना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। जीएस बेस्ड क्वेश्चन है तो ये एनालॉगी, पर एनालॉगी भी कौन सी है? जीके वाली है, जीके वाली। काजीरंगा जो वन अभ्यारण्य है, यहां पाया जाता है अपने पास गेंडा। रेनोकर्स गेंडा कहां है? काजीरंगा में। लॉयंस गहीर माथा नहीं। पेरियार, पेरियार में हाथी है शायद, हाथी पेरियार में ना। पिकॉक रणथंभौर स्पेशलिटी नहीं है। गिर में तेंदुआ नहीं है। पेरियार और एलिफेंट आना चाहिए। कौन से वन अभ्यारण्य में क्या चीज फेमस है, क्या विख्यात है? आई थिंक काजीरंगा में गेंडा और पेरियार में हाथी। वन अभ्यारण्य और वहां पाए जाने वाले एनिमल्स, उनकी बात कर रहा है। और आई थिंक ये आपने पढ़ा होगा जीके में। इस क्वेश्चन में जीके के कॉन्सेप्ट काम आते हैं। रीजनिंग में कोई एक आधा सवाल कभी कभार ऐसा आ जाता है जहां रीजनिंग के साथ साथ आपसे जीके या आपसे किसी और सब्जेक्ट के बारे में बेसिक जानकारी पूछ ली जाए। नेक्स्ट, मैजिशियन। सर मैजिशियन अगर शो करेगा तो किसका करेगा? मैजिक का। डांसर, डांस का। मैजिशियन आपको दिखाएगा जादू, डांसर दिखाएगा डांस, नर्तक। दिस इज कॉल्ड लेटर सीरीज। लेटर सीरीज कहिए या काउंटिंग सीरीज कहिए, बात एक ही है। काउंटिंग सीरीज कहिए। होता क्या है बच्चों, इनमें आजकल आपको अक्षर दिए कम जाते हैं, पूछते ज्यादा है। फिर भी फर्क नहीं पड़ता, आप तो काउंट कीजिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे ही आपको मिले 12, आप 3-3 के फैक्टर करके देखो, कहीं कोई समानता मिले तो मुझे बताना। जैसे 3 3 3 और 3। तो देखो दो जगह पे आपको मिल रहा है सेकंड वाला ओ, दो जगह सेम मिल रहा है। और फर्स्ट में ओ भी दो जगह मिल रहा है। इतना तो बहुत है बेटा। तो फर्स्ट में ओ आना चाहिए, ओ ओ ओ ओ। सेकंड भी ओ आना चाहिए, यानी डबल ओ। लास्ट में पी आना चाहिए, ये लो। तो डबल ओपी डबल ओपी डबल ओपी डबल ओपी, इस प्रकार का पेयर बनेगा तो बात बनेगी। यानी बच्चों ब्लैंक फिल कीजिए, ओ पी ओ पी ओ ओ पी, ओपी ओपी ओ ओ पी,
ओपी ओपी ओओपी, उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ओपी ओपी ओओपी, उत्तर बनेगा सी। सी के अलावा कुछ और करने की नीड तो नहीं है। एक डाइस में आकृति पे अक्षर लिखकर दिए हैं GHIJKL, GHIJKL, और ये कहा गया बच्चों JKL GKI। इस सीरीज में हमें अपोजिट में क्या चेक करना चाहिए? प्यारे बच्चों बात को समझिए। JKL KGI, एक सरफेस कॉमन है इनमें के। हम कॉमन से स्टार्ट करेंगे बच्चों और क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, लाइक KL J KGI। कॉमन से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो बनेगा KLJ KGI। कह रहे बच्चों अगर मैं ऑर्डर को देखूं तो बात समझ में आ रही है कि K रिपीट है, हटा दीजिए, यहां पे होना चाहिए GH, क्योंकि डाइस में H भी है ना, GHIJKL था। तो मैंने पूछा G के सामने क्या है? सर G के सामने तो L है। आप हमसे कुछ भी पूछें, किसी भी सरफेस के अपोजिट में पूछिए तो बता पाएंगे H और K आमने सामने, L और G आमने सामने, I और J आमने सामने। किसी का भी अपोजिट पूछिए, सबको ट्रेस कर पाना आपके लिए संभव है। बताओ। वेन डायग्राम में 3 प्रकार की बातें दी हैं बच्चों। ये दिया है स्मार्ट, चालाक, ये दिया है ब्रेव, बहादुर, और ये दिया है वुमेन, महिलाएं। अलग अलग पार्ट में अलग अलग नंबर लिखे हैं। हमने आपसे पूछा है हाउ मेनी वुमेन्स आर आइदर स्मार्ट और ब्रेव और बोथ। महिलाएं ऐसी या तो स्मार्ट हैं या बहादुर हैं या दोनों हैं। बच्चों ये जो 13 है ना, 13, ये 13 वो महिलाएं हैं जो चालाक हैं, ये वाला। ये 13 वो महिलाएं हैं जो क्या हैं? चालाक हैं। या वो बहादुर हैं, तो सर ये जो 14 है ना, 14 ये वाला, ये वो महिलाएं हैं जो बहादुर भी हैं। ये महिलाएं जो चालाक है, ये महिलाएं जो बहादुर हैं, और तीन ये वो महिलाएं हैं जो चालाक भी हैं, बहादुर भी हैं, और दोनों में है। मतलब या तो चालाक है या बहादुर हैं या दोनों हैं। तो हमें ऐड करना होगा 13 and 14, 27 and 30। सर कुल मिलाकर 30 ऐसी महिलाएं हैं जो या तो चालाक हैं या बहादुर हैं या दोनों हैं। तो कॉमन पार्ट इनमें केवल एक ही आएगा, 30। 30 इज द राइट आंसर, 30 इज द करेक्ट आंसर। लो बताओ कौन सा इस वाले ब्लैंक में आना चाहिए ताकि जानकारी आपकी पूरी पूरी फुलफिल हो जाए। पहले देखना कि कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर बन रहा है कहीं। जैसे फर्स्ट में P था, राइट में गया, W था, राइट में गया, X था, राइट में गया, 1 भी राइट में। तो ये 1 2 3 4 का ऑर्डर वैसा नहीं है, ये तो कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है सर। जैसे को सेंटर में 1 था, अगली बार राइट में नीचे, सेंटर में O था, राइट में नीचे, P था, राइट में नीचे, W था, राइट में नीचे, सेंटर वाली को। तो 1W बनना चाहिए। 1W एक ही ऑप्शन में है, बाकी के ऑप्शन देखो ही मत बेटा, आंसर कर दो। आप कुछ और भी देख सकते हैं। ये W एक प्लेस ऊपर, X एक प्लेस ऊपर, 1 ऊपर, 0 यहां पे आएगा। किसी भी तरह में मैच कर लीजिए। सर इसका जो ये 0 है अगली बार सेंटर पे, P अगली बार सेंटर पे, W सेंटर पे, X सेंटर पे आएगा, ऐसे। तो चाहे आप सारे ऑप्शन मैच मत कीजिए, बस थोड़ा ट्रेंड देख लीजिए कि कॉन्जुगेटिव चल रहा है या किस टाइप में चल रहा है। 2-3 प्रकार की बातें हैं, उन्हीं में से आंसर बनता है बार बार। करिए ट्राई, तुरंत मुझे आंसर बताइए। सर बोर्डमास के क्वेश्चंस का उत्तर, बोर्डमास में क्या करना होता है बेटा? पहली बात तो देखो, आपको साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज करने भी कैसे? जो सवाल में दिए जाएं। वो आपसे बोलेगा कि भैया ये साइन चेंज कर दो। आपको कहा कि प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज कर देना, प्लस की और मल्टीप्लाई को।
और माइनस और डिवीजन को, जहां प्लस है वहां मल्टीप्लाई, जहां मल्टीप्लाई है वहां प्लस, जहां मल्टीप्लाई प्लस और मल्टीप्लाई यहां लिखता हूं मैं, और डिवीजन और माइनस को भी आपस में चेंज करना है, दोनों साइन को आपस में चेंज कर दीजिए। पहला काम चेंज तो करो, फिर देखेंगे बाद में। 27 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 प्लस 8 माइनस 6। अब आपको लगाना है बोर्ड मास का नियम, तो ये बन जाएगा 27/6 गुणा 4 प्लस 8 माइनस 6। 3 से काटोगे 2, 3 से काटोगे 9, 2 से कटेगा 2, तो 9 दूनी 18 और 8 26 में से 6 घटाओगे 20। 20 इज द करेक्ट आंसर, 20 इज द राइट आंसर। और ये हमने नियम कौन सा लगाया, आपको पता होना चाहिए कि सर नियम लगाया है मैंने बोर्ड मास का। वो क्या होता है सर, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, बी मतलब ब्रैकेट ऑफ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए ऐड और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। हमेशा हर क्वेश्चन में ये नियम अंडरस्टूड है, ये तो काम करेगा ही करेगा बच्चों। क्लियर? एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया, 13 इज रिलेटेड टू 117। सर 13 is related to 117 on a certain logic. 23 is related to 207 on certain logic. And 51 on what? जो रिलेशन 13 का 117 से है, 23 का 207 से है, 51 का किससे होगा? सर अगर आपको 13 की टेबल याद है तो वैसे कॉमन सेंस से भी जानते हैं ना कि 13 गुणा 9 करेंगे आएगा 117, इसका भी गुणा 9 से ही करेंगे, 23 का गुणा 9 से कीजिए 207 ही बनेगा सर। 51 का गुणा भी आपको 9 से ही करना है, तो आपका उत्तर बनना चाहिए 459। 459 इज द करेक्ट आंसर, 459 इज द राइट आंसर। कायदे में यही आपके सवाल का उत्तर है, और कुछ करने की नीड थी नहीं बेटा। बेसिक कैलकुलेशन है, बार बार कह रहा हूं, उस पर फोकस करना है। एक और क्वेश्चन दे दिया बोर्ड मास का, यानी कुछ लिमिटेड टॉपिक हैं उन्हीं पे ही भर भर के सवाल दिए जा रहे हैं, 100% टॉपिक्स का यूज भी नहीं कर रहे हैं, कुछ ही टॉपिक पे पूरा पेपर बनाया जा रहा है। 2-2 सवाल बोर्ड मास के दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन एनालॉगी के दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के दे रहे हैं, एक क्वेश्चन मिरर इमेज का, एक क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग कटिंग का। तो ऐसे लिमिटेड चीजों पे कहानी बनाई है पूरी बच्चों। प्लस और माइनस को आपस में चेंज कीजिए, मल्टीप्लाई और डिवीजन को भी चेंज कर दीजिए, तो बताइए क्या क्या बनना चाहिए। सर 2864 मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड कर दीजिए 4, माइनस की जगह पे प्लस कर दीजिए 168 इंटू 2 माइनस 69। अभी तक हमने सिर्फ बोर्ड मास का नियम लगाया सर, अभी क्या किया, साइन चेंज कर दिए, जहां प्लस था वहां माइनस, जहां मल्टीप्लाई था वहां डिवाइड। तो 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 716 प्लस 336 माइनस 69, 12 1 कैरी 2 and 3 5, 1052 माइनस 69 करोगे तो कितना बनेगा, 12 में से 9 गए 3, 14 में 6 गए 8, 983 विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर, 983। बस इसी प्रकार चेक करना है, और कोई बड़ी बात भी नहीं है। अंडरस्टूड? एक बात है, बार बार बात कर रहे हैं अपन कि बोर्ड मास का नियम तो लगाना ही लगाना है। प्यारे बच्चों, आप अगर सीजीएल के पेपर तक रेगुलर बेस पे पीवाईक्यूज एक एक पेपर करते रहेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ जाओगे, कुछ और करने की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 22, 23, 27, 54, 70, 195 सीरीज को आसपास देखिए, आप इनका डिफरेंस निकालिए, इस सीरीज का लॉजिक बनाइए, कहीं ना कहीं नंबर आसपास के बनेंगे, और आसपास के बनते ही आपका उत्तर भी आ जाएगा। जैसे देखो अंतर देखूं, 22 और 23 में 1 प्लस है, 23 और 27 में 4 प्लस है,
2754 में 27 प्लस है और ये 16 प्लस है 16 और ये 125 प्लस। अब हो सकता है आपको लगे कि सर ये तो बड़ा अजीब सा ट्रेंड हो गया, 1 4 27 16 क्या है? स्क्वायर एंड क्यूब, वर्ग और घन संख्याएं याद कीजिए। 125 का मतलब होता है 5 क्यूब, 16 का मतलब होता है 4 स्क्वायर, 27 का मतलब होता है 3 क्यूब, 4 का मतलब होता है 2 स्क्वायर और 1 का मतलब कह सकते हो 1 क्यूब। तो मैं कह सकता हूं देखो 1 का क्यूब ऐड किया, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, तो 6 के स्क्वायर की बारी है। अब की बार 36 ऐड करेंगे। 1 क्यूब 2 स्क्वायर, 3 क्यूब 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 5 क्यूब 6 स्क्वायर, तो 5 6 11 1 कैरी 13 1 231 शुड बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। वर्ग और घन संख्याओं पर सवाल मिक्स दिया, क्वेश्चन में स्क्वायर भी यूज कर लिए और मिक्स भी क्यूब भी यूज कर लिए। बेसिक संख्याओं के वर्ग और घन याद करना बच्चों, कम से कम 25-30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब हर बच्चे को याद होने चाहिए। लो बताओ, एक कोडिंग लैंग्वेज में वेट को लिखा है, वैट को लिखा है 43, AWW को लिखा है आपने 47 और हमने पूछा उसी भाषा में ZHU का कोड क्या होगा। करना क्या है? कुछ नहीं सर, अल्फाबेट की नंबरिंग तो आपको याद ही है, प्लेस वैल्यू तो याद ही है ना बेटा, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कितने पे आता है वो लिखना है। V आता है 22 पे, A आता है 1 पे, T आता है 20 पे। अगर मैं इन तीनों का सम करता हूं बेटा तो 22 1 23 और 20 43। जी हाँ, अल्फाबेट की नंबरिंग का ही सम किया हुआ है। A आता है 1 पे, W आता है 23 पे, अगेन W आता है 23 पे, तो 46 एंड 1 47, ये भी करेक्ट है सर। Z आता है सर 26 पे, H आता है 8 पे, U आता है 21 पे। अंग्रेजी वर्णमाला की सीक्वेंस में 26 और 8 34, 1 35 और 20 55 55। सर इन सब के नंबर जोड़ने पर आ रहा है 55। जी हाँ, यही अपने सवाल का उत्तर है, करेक्ट आंसर है। ईच एंड एवरी पॉइंट इज सो सिंपल, वी कैन डू इट, वी कैन ट्राई। अल्फाबेट की नंबरिंग को इसी प्रकार नोट कीजिए बच्चों। 4 में से 3 चीजें एक प्रकार के ग्रुप में है और एक उनसे अलग है, वो जो अलग क्या है वो ट्राई कर। थोड़ा सा आप अगर सोचें, आप अगर देखें बेटा, देखो 3 नंबर दिए हुए हैं, मतलब 360, 12 और 6, 82, 8 एंड 2। फर्स्ट नंबर काफी बड़ा है, सेकंड और थर्ड नंबर छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं क्या कि फर्स्ट और थर्ड नंबर, सॉरी सेकंड और थर्ड से फर्स्ट बनाने का प्रयास करो। कि डी मेरी हेल्प कर, देखो 164 कैसे बन सकता है कि मैं अगर 10 के स्क्वायर में 4 का क्यूब जोड़ दूं ना तो बन जाएगा 164, यानी 100 और 64 164 होते हैं। सेकंड वाले का स्क्वायर थर्ड वाले का क्यूब जोड़कर इसने मेरी हेल्प करी। सोचिए बाकी से काम कर रहा है, यहां चलना चाहिए 6 का स्क्वायर 3 की क्यूब, 6 का स्क्वायर 36, 3 का क्यूब 27, 50 13, हाँ बात तो बन रही है सर, बात तो बन रही है। यहां चलना चाहिए 12 का स्क्वायर और 6 की क्यूब, सेकंड का स्क्वायर थर्ड की क्यूब, 144 और 216, सर 360 बनेगा। यहां चाहिए सर 8 का स्क्वायर और 2 की क्यूब, 8 का स्क्वायर 64, 2 की क्यूब 8, सर 72 बन रहा है। यहां लॉजिक काम नहीं कर रहा। 4 में से 3 जगह पे लॉजिक काम कर रहा है। ए सी डी लॉजिक क्या है बताऊं आपको। अगर 3 नंबर ए बी सी है ना तो मैं कह सकता हूं कि सर बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब करके ए बन रहा है। सेकंड नंबर का स्क्वायर थर्ड नंबर का क्यूब ऐड कीजिए, फर्स्ट बन जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन केवल बी में फॉलो नहीं हो रहा, देन बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर।
बाकी से ये डिफरेंट हो गया। बड़ा सिंपल है सर, क्या ही करना है, इस आकृति को पूरा करना है। इस पार्ट में देखो नीचे सिंगल लाइन चाहिए, ऊपर डबल लाइन चाहिए। नीचे की साइड में सिंगल लाइन चाहिए पूरा करने के लिए, ऊपर यूं डबल लाइन चाहिए सर। नीचे सिंगल डबल है, इधर सिंगल डबल है, इधर डबल नहीं चाहिए सर, इधर डबल नहीं चाहिए सर, खत्म। सी डी खत्म। अच्छा, इनमें से देखो बीच में ये यूं आकृति पूरी करने के लिए डबल लाइन, ये क्रॉस भी चाहिए, तो इसमें तो है ही नहीं, उत्तर ए बनेगा। तो सेम फिगर को पूरा करने के लिए कोई आकृति बन सकती है तो केवल ऑप्शन ए की बन सकती है, ए के अलावा पॉसिबल नहीं। स्टेट का कोड किया है, फेमस का कोड किया है, तो फॉरेस्ट का कोड ज्ञात करना है। बच्चों थोड़ा सा आप भी ट्राई करो इसको साथ साथ मेरे। स्टेट का कोड दिया हुआ है 80, फेमस का कोड दिया हुआ है 85, फॉरेस्ट का कोड दिया हुआ है क्या? एक ही कॉन्सेप्ट है, अल्फाबेट की नंबरिंग। जितना अच्छे से याद उतना काम बढ़िया। 5 + 19 24 + 20 44 और एक 45 और 20 65। सर इनका तो सम बन रहा है 70। 24 44 45 65 5 70। सर हो सकता है ना 70 में आपने 10 ऐड कर दिया हो जी। 6 + 1 7 + 13 20 + 15 35 56 65 75। हो सकता है इनको जोड़कर यहां भी 10 ऐड कर दिया। सर दोनों जगह पे सेम लॉजिक काम कर रहा है कि सबकी नंबरिंग को ऐड कीजिए और 10 जोड़ दीजिए। तो यहां मैं देखूं सर 6 और 15 21, 21 and 18 39, 39 and 5 44, 44 and 63 and 20 83। तो लास्ट में आपको बच्चों 10 और जोड़ना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले सब में भी ऐड करने के बाद में 10 एडिशनल ऐड किया जा रहा था। तो अगली बार भी 10 ऐड करना भूलिएगा मत, ये बात जरूरी, इस पे ध्यान रखना। अब बच्चों इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन, कितने लोग या तो केवल वॉलीबॉल खेलते हैं या केवल चेस खेलते हैं? हमें केवल वो लोग चाहिए या तो केवल खेलते हैं वॉलीबॉल और या खेलते हैं केवल चेस। ऐसे लोग इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए? वॉलीबॉल खेलने वाले बच्चे लोग ये हैं 23, ये 23, ये 23 वो लोग हैं जो केवल और केवल क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल, और कोई गेम नहीं खेलते। ये लोग हैं 43 जो केवल और केवल चेस खेलते हैं सर, और कोई गेम से इनका कोई रिलेशन नहीं है। हमें इन दोनों का सम करना है और वो कितना आएगा? 66। 66 लोग वो हैं सर, या तो खेलते हैं केवल वॉलीबॉल या खेलते हैं केवल चेस। टेनिस से कोई इनका संबंध नहीं है और कॉमन भी काउंट नहीं करना। ये आपका बच्चों इस शिफ्ट का पूरा हमने एग्जाम सॉल्यूशन किया, पूरे 25 क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस किया। आपने ये देखा कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस का लेवल सीजीएल में कैसा आता है और किस प्रकार की चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों जितना आपने इस सेशन के लिए पढ़ा ये कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। एक एक बात आप ठीक प्रकार से समझ पा रहे होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और प्यारे बच्चों इसी प्रकार अगले सेशन में हम और भी शिफ्ट के बारे में सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों। लगातार आपके लिए हम PYQs के और भी सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया बच्चों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।